आगरा में आयोजित आजाद समाज पार्टी के सम्मेलन में प्रशासन पर भड़के चंद्रशेखर। बोले चंद्रशेखर, अन्याय करने वालों से सूद सहित हिसाब लिया जाएगा। जिस अधिकारी ने सरकारी घमंड में, जातीय घमंड में हमारे कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न किया है, उनसे हिसाब लिया जाएगा। सरकार बदलेगी तो उससे सूद समेत हिसाब लेंगे। ना हम यूपी छोड़कर जाएंगे, ना उस अधिकारी को यूपी छोड़कर जाने देंगे, और अगर चला गया तो उसे खींच करके आगरा ले आएंगे। अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा। मेरी बात करिए, अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में ये किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। हम भी यही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं है, और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। मेरी बात को याद रखना। आपको बता दें कि आगरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज आगरा पहुंचे थे, जहां पर विगत दिनों सरकार नर्सिंग होम में बाबा साहब की टाइल्स लगाने पर हुए विवाद पर वह भड़क गए। उनके जिलाध्यक्ष पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने हमारे कार्यकर्ता पर हमला किया है, उसके साथ उत्पीड़न किया है, उससे सूद सहित बदला लिया जाएगा। उनका कहना था कि यदि वो अधिकारी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चला गया तो उसे खींच करके उत्तर प्रदेश में लेकर के आएंगे। उसने जातीय घमंड में हमारे कानून व्यवस्था है, डूबती कानून व्यवस्था है, लटकती कानून व्यवस्था, इसी के लिए तो बारातें रुक रही है, इसी के लिए तो जुल्म हो रहा है, गरीबों बहन बेटियों पर रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, और सरकार के नेता और मुख्यमंत्री चैन से बढ़ के सो रहे हैं। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? आनंद को द्वारा से नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक आंदोलन है, उनके रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। बहन जी हमारी बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। पिछले 13 साल में ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला, और जुल्म हुए, जातियां हुई, बरातें तक रुकने लगी, तो अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। इसलिए SC ST OBC और मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा, जैन भाईचारा, ईसाई भाईचारा, सबको, इनको सबको साथ लेके चलने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। ये झूठ है, सरासर झूठ है। जब ये पुलिस पे और सरकार दबाव डालती है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। उनके पास कोई प्रूफ हो तो सार्वजनिक करें। और मैं भी ये जानता हूं, अगर किसी ने अपराध किया होता तो क्या पुलिस को छोड़ती? लेकिन पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ किया, आप ये बताओ, पार्लियामेंट में तो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में सब कहे थे, तो सारी पार्टियों ने नारे लगाए थे, सारी पार्टियों ने हल्ला मचाया था। इवन गृह मंत्री जी ने बाद में कहा कि हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, सारी पार्टियों ने कहा सम्मान करते हैं। यहाँ बाबा साहब की जो टैल लगी हुई थी उस पर जिस तरह का अपमान किया गया, आगरा में वो ग्वालियर में जो अपमान किया गया, उस पर दल क्यों चुप है? क्योंकि वहाँ आपको पता है कि वो बाबा साहब का सम्मान जो है और उसमें वोट का नफा नुकसान भी है, इसलिए आप चुप हैं। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जिन पुलिसकर्मियों ने इन गरीब कमजोरों की आवाज पे लाते चलाने का, थप्पड़ चलाने का काम किया, उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना बहुत जल्द, यहाँ नहीं करेंगे आगरा में, लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का काम करेंगे। आने दिए, विधानसभा जब सत्र चलेगा तब हम बताएंगे इस आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, गरीबों के, किसानों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आनंद को द्वारा से जिम्मेदारी